कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुना रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत रखने से वंश की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम पर विराजमान होकर के भगवान का ध्यान करता। दरिद्रता के कारण ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी थे। सांडिल्य ऋषि के पास जाकर के ब्राह्मणी कहती है, हे मामुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण भी परलोक सिधार गए थे। बेचारी विधवा ब्राह्मणी थी। कहा कि भगवान, मेरे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र मेरा है, एक पुत्र मुझे रास्ते में मिला था जो कि राजपुत्र है। छोटा पुत्र शुचिव्रत है, हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर के ऋषि ने प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। दोनों पुत्रों के साथ में ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने लगी। शनि प्रदोष व्रत अवश्य करती थी। कुछ समय के बाद में शनि प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसी मार्ग में सोने का कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर के घर आया। प्रसन्न होकर के माता से कहा कि माँ, ये धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर के शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर के बोली, देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माँ, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर के वो राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर के शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर के शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी थी। राजपुत्र को देखकर के मोहित हो गई। राजपुत्र के पास जाकर के बोली, हे सखियों, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर के भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहां जाकर के देखो। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर के सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वो अकेली राजकुमार की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। अपना परिचय देकर की युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है।
युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर के गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, आप अपने घर जाएं। इतना कहकर के गंधर्व कन्या सखियों के साथ जाके मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वो राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख करके आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त का नाम का राजपुत्र है, जो उस समय राजवीर निर्धन है, मेरा परम भक्त है। गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसके साथ में विवाह करें, मैं आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया, विशेष धन दिया, जिसे पाकर के राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं का दमन करके राज सुख प्राप्त कर लिया और अपने भाई छोटे को शुचिव्रत को मंत्री बना दिया और अब ब्राह्मणी को राजमाता बना दिया। भगवान शंकर जी की कृपा से ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्नता से जीवन यापन करती हुई इस लोक का सुख भोग करके अंतिम समय में शिवलोक को चली गई। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।